नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर 2 बच्चियों का अपहरण हो गया है। कन्या भोज के बहाने अपहरण हुआ है 2 बच्चियों का। कर्फ्यू वाली माता मंदिर के सामने से बच्चियों का किडनैप हो गया। बच्चियों को किडनैप कर लिया। 2 बच्चियों को किडनैप कर लिया गया है। कन्या भोज के नाम पर बच्चियों को महिलाएं ले गई। सीसीटीवी में कैद हुई है ये घटना। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा है बच्ची चुराने वाले आरोपी महिलाओं को। आरोपी की शिनाख्त करने की कोशिश है पुलिस की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक महिलाएं 2 बच्चियों को ले जा रही है कन्या पूजन के बहाने। जी हां, कन्या पूजन के बहाने महिला ने बच्चियों का अपहरण कर लिया है और ये आरोपी महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कन्या भोज के बहाने 2 मासूम बच्चियों का किडनैप। कर्फ्यू वाली माता मंदिर के सामने से अपहरण की ये वारदात। 2 बच्चियों को किडनैप कर दिया गया। कन्या भोज के नाम पर एक महिला बच्चियों को ले गई। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा है बच्ची चुराने वाली आरोपी महिला को। कल पीर गेट के सामने एक महिला अपने बच्चों के साथ में बैठे थे, तो 2 महिलाएं आई। तो उन्होंने कन्या पूजन कराने के नाम पर उनको साइड में ले जाए और उधर से वो दोनों बच्चियों को साथ में हमने लेके गया है। और पुलिस ने उसका थोड़ा ट्रैकिंग भी किया है। देर रात में घर वाले ढूंढ रहे थे उनको। उसके बाद में देर रात पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, तो पुलिस ने तुरंत FIR रजिस्टर करके वो जो जहाँ जिस ऑटो रिक्शा में, ये ऑटो रिक्शा में उनको बिठा के ले गए, तो पुलिस ने ट्रैक भी किया है। तो अभी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बच्चों को, दोनों महिलाएं जो है कहीं ले जाया गया है करके। तो अभी उसका जांच कर रहे हैं। तो सुना आपने, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कल की ये घटना बताई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। ट्रैक भी किया है, पुलिस ये कह रही है। इस महिला को ट्रैक भी किया है पुलिस ने। कन्या भोजन के नाम पर एक महिला 2 मासूम बच्चियों को ले गई। आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये किडनैप की वारदात हुई। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या है पूरा मामला? कल की घटना है, पुलिस कह रही है महिला को ट्रैक भी किया है, लेकिन महिला तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई। अनुराग, देखिए, ये कल की घटना है और कर्फ्यू वाली माता मंदिर के बाहर एक महिला आती है और वो कन्या भोजन के कराने के नाम पर 2 बच्चियों को अपने साथ लेकर जाती है और उसके बाद वो लौटती नहीं और उसके बाद बच्चियों का कोई सुराग भी नहीं मिलता। और इसी को लेकर जब परिजनों के द्वारा थाने में शिकायत की जाती है, तब सीसीटीवी फुटेज में महिला का फोटो निकलकर सामने आता है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वो राजधानी के ही नेहरू नगर इलाके में देखी गई है, लेकिन अब तक पुलिस इस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाई और ना ही वो बच्चियों को बरामद किया जा सका है। लेकिन ये बड़ी घटना है क्योंकि नवरात्रि के मौके पर राजधानी के गली मोहल्लों में, घर घर में जो है कन्या भोज का आयोजन कराया जा रहा है और ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती है। तो कुल मिलाकर अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए और जो तस्वीर, जिस आरोपी महिला की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर पुलिस ने अलग अलग टीमें भी बनाई हैं। जिन 2 बच्चियों का अपहरण किया गया उसमें 1 साल की एक बच्ची और दूसरी 7 साल की बच्ची बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी तरीके से पड़ताल करने में जुटी है कि आखिर किस मकसद के साथ इन बच्चियों को अगवा किया गया और कहां पर उनको अब रखा गया है। बिल्कुल अनुराग, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इन बच्चियों के परिजन क्या कह रहे हैं, उनके माता पिता क्या कह रहे हैं कि क्या ये जो महिला थी जिन्होंने बच्चियों को किडनैप किया है, क्या वो परिजनों की अनुमति से ही वो बच्चियों को ले गई थी कन्या पूजन के बहाने? उनकी परमिशन, परिवार वालों की परमिशन, अनुमति ली थी इस महिला ने?
देखिए, ये अमूमन होता है कि यदि किसी कॉलोनी में कहीं पर कन्या भोजन का आयोजन होता है तो कोई कन्याओं को ले जाता है और बोलता है कि आप हमारे घर में भेजिए, ये कन्या पूजन का कार्यक्रम है, कन्या भोज का आयोजन है। और यही इसी तरीके का ये पूरा मामला है, क्योंकि कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर ये जो परिवार है जिसकी बच्चियां अपहरण हुई हैं उसका परिवार मजदूरी करता है, और वहीं कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर ये परिवार मौजूद था और उसी महिला के साथ उनकी 2 बेटियां मौजूद थी। और तब एक महिला आती है और वो कहती है कि आपकी ये 2 बेटियां हमको दे दीजिए, कन्या भोज का आयोजन करना है और उसके बाद हम इनको छोड़ जाएंगे। इसी भरोसे के आधार पर जो महिला है उसने अपनी दोनों बच्चियों को उस महिला के साथ भेज दिया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद जब बच्चियों का पता नहीं चल पाया तब जाकर पुलिस में शिकायत की और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री के समर्थकों पर एफआईआर हुई है। चौराहे पर विरोध करना महंगा पड़ गया। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों पर एफआईआर हुई। मुरार थाने में 30 से 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है। शनिवार रात मुन्ना लाल के समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया था। बरादरी चौराहे पर सड़क जाम कर दिया था। मुन्ना लाल को टिकट न मिलने से नाराज उनके समर्थक रविवार को जयविलास में सिंधिया के सामने भी विरोध किया था। सिंधिया के महल का घेराव करने के लिए पहुंच गए थे। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे मुन्ना लाल गोयल। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने माया सिंह को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने पर मुन्ना लाल गोयल के समर्थक इतने आक्रोशित हो गए कि सिंधिया की गाड़ी के सामने ही लेट गए थे, चक्का जाम कर दिया था और सिंधिया के महल का घेराव भी कर दिया था। महल के गार्ड से भी हाथापाई कर दी थी इनके समर्थकों ने। लेकिन अब ये सब करना मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 30 से 40 लोगों पर एफआईआर हो गई है। उधर समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की एमपी की 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने पन्ना से महेंद्र वर्मा, मनगवा से प्रीति वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर, मेहगांव से देवेंद्र सिंह गुर्जर, गोविंदपुरा से डॉक्टर विवेक परिहार, बंडा से सुनील जैन, जौरा से मनीराम धाकड़, गोहद से डॉक्टर ML माहौर, खरगापुर से श्याम रतन, महाराजपुर से पुष्पेंद्र यादव, छतरपुर से डॉक्टर बेनी प्रसाद चंदसोरिया, देवतालाब से सीमा सिंह। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर विवाद जारी है और इसी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव ने काफी गंभीर आरोप लगाए कमलनाथ पर और अब उनका कहना है कि हम पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सीटों को लेकर कुछ विवाद है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। वहीं छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी सूची में 12 प्रत्याशियों का ऐलान है। रायपुर उत्तर से विजय गुरुब शनि, आरंग से परमानंद जांगड़े को टिकट मिला। वृंदानवगढ़ से भागीरथ मांझी, रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने खल्लारी से नीलम ध्रुव चुनाव लड़ेंगी। बलौदाबाजार से संतोष यदु को टिकट दिया है। समरी से देव गणेश को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। लुंड्रा से अलेक्जेंडर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। सीतापुर से मुन्ना टोपो और जशपुर से प्रकाश टोपो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि जो प्रत्याशी हैं क्या वो बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चौथी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की। चौथी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान।
खल्लारी से नीलम ध्रुव चुनाव लड़ेंगी। बलौदाबाजार की बात करें तो यहां से संतोष यदू को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। सीतापुर से मुन्ना टोपो को टिकट दिया है। तो वहीं जशपुर से प्रकाश टोपो पर विश्वास जताया है आम आदमी पार्टी ने। तो दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनाने के बाद, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी में। छत्तीसगढ़ की बात यहां पर कर रहे हैं हम। चौथी सूची यहां पर जारी की है आम आदमी पार्टी ने। आपको बता दें, सीतापुर से मुन्ना टोपे को प्रत्याशी बनाया है, जशपुर से प्रकाश टोपे को प्रत्याशी बनाया है, लुंड्रा से अलेक्जेंडर को प्रत्याशी बनाया है, समरी से देव गणेश को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, और बलौदाबाजार से संतोष यदू को अपना प्रत्याशी बनाया है। खल्लारी से नीलम ध्रुव चुनाव लड़ेंगी। तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की चौथी सूची जारी हो चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देखिए। तो विजय गुरुबशनी रायपुर उत्तर से उम्मीदवार हैं। परमानंद जांगड़े आरंगगढ़ से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अंतिम सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव को टिकट दिया है। तो सिहावा से अंबिका मरकाम प्रत्याशी हैं। वहीं धमतरी से ओमकार साहू, तो रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा उम्मीदवार हैं। सरायपाली से चतुरी नंद, तो महासमुंद से रश्मि चंद्राकर को टिकट मिला है। कसडोल से कांग्रेस ने संदीप साहू पर भरोसा जताया है। शकुंतला साहू, किस्मत लाल नंद और विनोद चंद्राकर का टिकट कट गया। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं 90 विधानसभा सीटों पर। कईयों के टिकट कटे हैं, कई नए चेहरे हैं। करीब 36 नए चेहरे हैं। करीब 22 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 18 महिलाएं चुनावी मैदान में है इस बार कांग्रेस की तरफ से। एक साफ संदेश दिया है जिनके टिकट कटे हैं कि जनता के बीच सर्वे हुआ था। सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस ने इस बार अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। और जिनके टिकट कटे हैं उनको साफ संदेश है कि आप अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे, तो पार्टी भी आपको तवज्जो नहीं देगी। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने इस बार अपने प्रत्याशियों को उतारने में, और यही वजह है कि कई विधायकों के टिकट काट दिए। 18 महिला उम्मीदवार, 90 विधानसभा सीटों में 18 महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने इस बार। तो कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर महिला प्रत्याशी अपना दम दिखाएंगी। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, आप देखिए। बीजेपी से हैं भैया लाल, बीजेपी से हैं पुरंदर मिश्रा, कांग्रेस की तरफ से कुलदीप जुनेजा। तो छत्तीसगढ़ की फाइट फिक्स हो चुकी है लगभग। बीजेपी के बस 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कसडोल से संदीप साहू हैं, कुलदीप जुनेजा रायपुर उत्तर से, सिहावा से अंबिका मरकाम, चतुरी नंद सरायपाली से चुनाव लड़ेंगे। तो अब बात करेंगे शक्ति के महापर्व नवरात्र की। राजधानी भोपाल में नवरात्र के 9वें दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सिद्धिदात्री देवी की पूजा के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
नवरात्र का आज 9वां दिन। मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा आज भक्त कर रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है माता रानी की पूजा करने के लिए। अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्त पहुंच रहे हैं माता के दरबार में। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शक्ति के महापर्व की उपासना 9वां दिन है, आखिरी दिन है आज। उदयपुर, दिल्ली, सूरत, मुंबई में माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी है सुबह से ही। सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं माता के दरबार में। और आज आखिरी दिन, नवरात्र के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और पूरे विधि विधान से माता का श्रृंगार भी किया गया है। पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उदयपुर, दिल्ली, सूरत, मुंबई की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नवरात्र का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भक्तों में काफी यहां पर उत्साह है। तो भोपाल में नवरात्रि के 9वें दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिद्धिदात्री देवी की पूजा के लिए लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। 2 दिन तक चले नवरात्रि पर्व का आज समापन होना है। नवमी का आज दिन है और नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। और इस समय में राजधानी के प्राचीन माता मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि बड़ी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काली जी का यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मंदिर को खास तौर पर फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजावट की गई है। चुनरी जो है वो माता रानी को ओढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन का खास महत्व होता है। आज के दिन यानी 9वें दिन दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप के रूप में पूजा की जाती है। और पौराणिक कथाओं के मुताबिक महानवमी के दिन राक्षस महिषासुर का जो है देवी ने वध किया था, इसीलिए इस दिन का खास महत्व। और इसी के अलावा जो 9 रूप देवी के होते हैं उसमें सिद्धिदात्री की पूजा का भी महत्व। और यहाँ पर देखिए आप बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देवी आराधना में लीन है। और सिर्फ राजधानी के देवी मंदिरों की हम बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे, आज का दिन 9वां दिन है नवरात्रि का और सिद्धिदात्री देवी की खास पूजा का महत्व है। क्या लगता है कि आज के दिन का कितना महत्व रहता है? आज नवरात्र पर्व का 9वीं तिथि है। माँ सिद्धिदात्री के हम पूजन करते हैं। आज के दिन माँ की पूजन अर्चन करने से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियों में जो चक्र होते हैं, 7 चक्रों में सहस्त्र चक्र जागृत होता है। कन्या पूजन विशेष कही गई है। 9 कन्याओं को आप यदि उनका पूजन करते हो तो आपकी समस्त कामना पूरी होती है। साथ ही आज हवन इत्यादि माँ जगदम्बे का किया जाता है और उसके उपरांत महाआरती के बाद भोग ग्रहण करके व्यक्ति अपने व्रत पूर्ण करता है और माँ से कामना करता है। तो बिल्कुल आज महाआरती का भी आयोजन मंदिरों में किया जाएगा और मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और आपको हम यहाँ पर मंदिरों की तस्वीर दिखाएं तो इस तरीके से भोग यहाँ पर लगाया जा रहा है। फूलों से मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया। चुनरी से देवी का श्रृंगार किया जा रहा है और सिद्धिदात्री देवी की आज के दिन खास पूजा होती है। तो 9वीं का आज आखिरी दिन है लेकिन आराधना का दिन है। और दुर्गा पंडालों की यदि हम बात करें तो देर रात तक इसी तरीके का माहौल रहता है कि हजारों की संख्या में लोग दुर्गा पंडालों पे पहुंचते हैं। लेकिन देवी मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ है और नवरात्रि पर मां देवी की आराधना करने में लोग लीन नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो शक्ति के महापर्व के आखिरी और 9वें दिन क्या कुछ माहौल है, कितना उत्साह है
माता रानी के भक्तों में, वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल आपको लिए चलते हैं। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, कितना उत्साह आप देख रहे हैं माता रानी के भक्तों में? आज आखिरी दिन है, 9 दिन तक माता की सेवा भक्तों ने की है, क्या कुछ कह रहे हैं भक्त आज? बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का 9वां दिन है और सिद्धिदात्री देवी के रूप में नवरात्रि के 9वें दिन को पूजा जाता है और कहा जाता है कि सिद्धिदात्री देवी की पूजा से सिद्धियां हासिल होती हैं, जो मनोकामना होती है वो भी पूर्ण होती है। और इस समय मैं जगदम्बा मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ जगदम्बे का जो मंदिर है उसको किस तरीके से खास तौर पर सजाया गया है। जो भक्त हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और इसके अलावा खास तौर पर फूलों से सजावट की गई है, विशेष भोग के आयोजन लगाए जा रहे हैं, देवी की विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है और सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। यदि हम राजधानी की बात करें तो अलग अलग देवी मंदिरों में सुबह से ही जो है भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि देर रात तक इसी तरीके से जारी रहेगा। और इसके अलावा अलग अलग जगह पर कन्या भोज के आयोजन किए जा रहे हैं, भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं और कन्या पूजन के आयोजन किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो देवी मंदिरों में जो है वो खास तौर पर सजावट मंदिरों में की गई है और सुबह से ही भक्तों का सैलाब जो है वो मंदिरों में उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुराग, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, भक्त अगर मौजूद हैं तो बातचीत कीजिए उनसे कि कितना उत्साह था नवरात्र के इन 9 दिनों में, और अगर पंडित जी से बात हो पाए, पुजारी जी से बात हो पाए तो उनसे भी जानिए कि सिद्धिदात्री रूप के बारे में माता के। बिल्कुल, देखिए लोगों के आने का सिलसिला और जाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि मंदिरों में भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं। और हम यदि राजधानी अकेली की बात करें तो देवी मंदिरों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हवन और भंडारे के आयोजनों भी मंदिरों में किए जा रहे हैं। मंदिरों को खासतौर पर फूलों से सजाया गया है और देवी आराधना के 9 दिनों का खासा महत्व माना जाता है। और राजधानी के हम यदि दुर्गा पंडालों की बात करें तो वहाँ पर रात के 1 बजे तक 2 बजे तक भक्तों की भीड़ लगी हुई नजर आ रही है, कतारों में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं, ताकि दुर्गा पंडालों में जाकर लोग न सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमाओं को देख सकें, बल्कि जो अलग अलग झांकियाँ लगाई गई, पंडाल लगाए गए, उनको भी दर्शन कर सकें। आज 9वां दिन है, सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है, क्या महत्व है इसका? नवमी का दिन जो नवरात्र में इतना पूजा करते हैं, नवमी को हवन करते हैं और 9 दिन का सबसे लास्ट दिन रहता है, माँ लास्ट ही रहती हैं, हवन हो जाता है, जवारे भी ठंड हो जाते हैं, इसलिए अपन लोग सोचते हैं कि सब माँ का सेवा आज लास्ट है तो अच्छे से भाव से कर लें। तो बिल्कुल नवरात्रि के 9 दिनों में जो विशेष पूजा अर्चना होती है उसमें नवरात्रि का अपना महत्व है और यही वजह है कि जो दुर्गा मंदिर हैं, जो देवी मंदिर हैं, उनको खासतौर पर सजाया गया है और आज पूरे दिन भर इसी तरीके से हवन, पूजन और भजन के कार्यक्रम चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और भक्तों की रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नवरात्र की महानवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद देने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, नवरात्र की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महानवमी के इस पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को बधाई दी है। देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नवरात्र की महानवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने दी। देशवासियों के लिए संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद देने की कामना की। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।
तोड़ा गठबंधन।